डियर स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी में आज हम केमिकल मेथड ऑफ कंट्रोल स्टडी करेंगे। व्हाट आर द केमिकल मेथड्स दैट इरेडिकेट और रिड्यूस द इनोकुलम? वो कौन से रासायनिक मेथड्स हैं जो कि इनोकुलम को या तो नष्ट करते हैं या फिर उसको कम करते हैं। Chemical pesticides are generally used to protect plant surface from infection or to eradicate a pathogen that has already infected a plant. Generally जो chemical pesticides हम यूज़ करते हैं वह प्लांट की सरफेस को इन्फेक्शन से बचाता है, पादप सतह को इन्फेक्शन से बचाता है, या फिर पादप के ऊपर अगर कोई इन्फेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो वह उसको भी नष्ट कर देता है। कुछ जो केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं उनका उद्देश्य इनोकुलम को रिड्यूस करना है इससे पहले कि वो प्लांट के कांटेक्ट में आए। तो 3 तरह से हम प्लांट जो केमिकल है वह प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला, उसको स्प्रे करने से वह प्लांट की सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, प्लांट में ऑलरेडी अगर कोई पैथोजन एग्जिस्ट करता है तो वह उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड द थर्ड वन कि इनोकुलम के प्लांट से पर रीच करने से पहले, इनोकुलम के प्लांट पर पहुंचने से पहले ही वह उसको रिड्यूस कर देता है या फिर उसको इरेडिकेट कर देता है। इसमें जो मेन मेथड्स हैं वो कौन से हैं? दीज आर सॉइल ट्रीटमेंट्स सच एज फ्यूमिगेशन, डिसइंफेक्शन ऑफ वेयर हाउसेस, सैनिटाइजेशन ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट वेक्टर्स ऑफ पैथोजन। जो मेथड्स जिसके द्वारा हम प्लांट के जो प्राइमरी इनोकुलम है उसको हम इरेडिकेट या रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें जो मुख्य केमिकल मेथड्स हैं वह है सॉइल ट्रीटमेंट, नेक्स्ट डिसइंफेक्शन ऑफ वेयर हाउसेस, फिर सैनिटाइजेशन ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स हम काम में लेते हैं उनका सैनिटाइजेशन, एंड लास्ट कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट वेक्टर्स ऑफ द पैथोजन। तो वी विल स्टडी इट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द सॉइल ट्रीटमेंट विद केमिकल्स। कैसे सॉइल को हम केमिकल्स के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं किसी भी इनोकुलम को इरेडिकेट या रिड्यूस करने के लिए। तो सॉइल टू बी प्लांटेड विद वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ऑर्नामेंटल्स या ट्रीज या कोई भी क्रॉप सच एज टोबैको इज फ्रीक्वेंटली ट्रीटेड विद द केमिकल्स फॉर कंट्रोल ऑफ प्राइमरीली नेमेटोड्स एंड ऑल्सो द सॉइल बोर्न फंजाई, वीड्स एंड बैक्टीरिया। जिस सॉइल में हमको वेजिटेबल्स, स्ट्रॉबेरीज, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ट्रीज़ या हाईली वैल्यू क्रॉप अगर हमको उसमें ग्रो करनी है तो उस सॉइल को हम पहले से पेस्ट कंट्रोल कर लेते हैं, वहाँ पर केमिकल्स फ्रिक्वेंटली डाल देते हैं जिससे कि निमेटोड्स, सॉइल के अंदर मुख्यतः निमेटोड्स रहते हैं, निमेटोड्स, सॉइल बोर्न फंजाई जैसे फ्यूजेरियम वर्टिसिलम, वीड्स या बैक्टीरिया जो भी सॉइल के अंदर होते हैं उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। कुछ जो फंजीसाइड्स हैं वह सॉइल के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, मतलब उनके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए जाते हैं डस्ट के रूप में, या फिर लिक्विड के रूप में उसके अंदर प्रवाहित किए जाते हैं, या फिर ग्रेन्यूल्स के रूप में, ताकि जो कुछ डिजीज़ हैं जैसे डैम्पिंग ऑफ, सीडलिंग ब्लाइट, क्राउन एंड रूट रोट्स इत्यादि जो डिजीज़ हैं उसको हम कंट्रोल कर सकें। जिस फील्ड में इरिगेशन पॉसिबल है वहाँ फंजीसाइड कई बार इरिगेटेड वाटर के साथ भी ऐसा सिस्टम लगाया जाता है फील्ड में जहाँ पर इरिगेशन वाटर के साथ ही फंजीसाइड्स को डिसॉल्व कर लिया जाता है और ये वहाँ पर स्प्रिंकल इरिगेशन के द्वारा सब तरफ पूरे फील्ड में ये स्प्रेड हो जाते हैं। फंजीसाइड्स जो मुख्यतः सॉइल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं उसमें है मेटालेक्साइल, डायजोबेन, पेंटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, कैप्टेन, क्लोरोनेप इत्यादि। जनरली जो लास्ट 2 है वह प्राइमरीली सीड ट्रीटमेंट के लिए भी काम में आते हैं। तो जो फंजीसाइड सॉइल ट्रीटमेंट के काम में आते हैं मेटालेक्साइल, डायजोबेन, पेंटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, कैप्टेन एंड क्लोरोबेन। इसमें से कैप्टेन और क्लोरोबेन है उसको हम सीड ट्रीटमेंट के काम में भी ले सकते हैं। जनरली जो सॉइल ट्रीटमेंट्स है उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि उस निमेटोड्स को कंट्रोल कर लेना, और इसके लिए मटेरियल जो है वो वॉलेटाइल गैसेस या यूज़ की जाती है फ्यूमिगेंट्स के रूप में, जो कि सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर लेते हैं और उसको अंदर उपस्थित जो प्राइमरी इनोकुलम है उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं।
कुछ जो निमेटिसाइड्स हैं वो वॉलेटाइल नहीं होते हैं, इंस्टेड वो सॉइल वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और उसके बाद सॉइल के साथ वो इंटरफियर करते हैं। तो सॉइल ट्रीटमेंट विद केमिकल्स हम उन फसलों के लिए और उन वेजिटेबल क्रॉप्स या फिर फ्रूट्स या उनको उगाने से पहले फील्ड का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। और जनरली यह निमेटोड्स, सॉइल बोर्न फंजाई, बैक्टीरिया और वीड्स के लिए किया जाता है। सेकेंड है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड होता है फॉर कंट्रोलिंग निमेटोड्स और कुछ सॉइल बोर्न पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए इसको फ्यूमिगेशन एक प्रोसेस है, इसके द्वारा फ्यूमिगेंट्स को उसके अंदर डाला जाता है। इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूमिगेंट्स हैं वो है क्लोरोपिक्रिन, मिथाइल ब्रोमाइड, डाइजोमर, मैंटम सोडियम इत्यादि, जो कि वॉलेटाइल भी हो सकते हैं और नॉन वॉलेटाइल भी हो सकते हैं। दीज मटेरियल आर जनरली purpose pre-plant fumigants. They are effective against a wide range of soil microorganisms including nematodes, fungi, bacteria and weeds. ये जो है इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करना। इसके अलावा जो ये पहले वाले जो थे ये तो वॉलेटाइल थे। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट निमेटिसाइड्स हैं, जैसे फेनिलफोर्थिन, कार्बोफ्यूरिन, इर्थोपॉप और एल्डिकार्ब। यह लो वॉलेटाइल होते हैं और यह निमेटोड्स और इंसेक्ट्स के प्रति इफ़ेक्टिव होते हैं। व्हेन इनको क्रॉप प्लांटिंग या उसके पहले या क्रॉप को लगाने से पहले या बाद में अगर हम इनको अप्लाई करें तो ये अगेंस्ट निमेटोड्स अच्छा काम करते हैं। तो फ्यूमिगेशन इट्स एन इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजेनिक निमेटोड्स। द नेक्स्ट वन इज डिसइंफेक्शन ऑफ वेयर हाउसेस। कुछ जो स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं जहां हम उसको स्टोर करते हैं उस जगह को कहा जाता है वेयर हाउस या गोदाम। तो स्टोर प्रोडक्ट्स जो है उसको भी हम जो पोस्ट हार्वेस्ट जो इन्फेक्शन है उससे हम बचा सकते हैं बाय जो प्रीवियस ईयर्स के, जैसे कि एक गोडाउन में कोई एक क्रॉप हमने स्टोर करके रख रखी है, उसके ऊपर कोई पैथोजन है वो ऑलरेडी उस वेयर हाउस में एग्जिस्ट कर रहा है और वहाँ पे अगर हम दूसरी क्रॉप अगर नेक्स्ट ईयर हम उसमें क्रॉप डाल देते हैं तो जो एग्जिस्टिंग पैथोजन है वह उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसीलिए जो वेयर हाउसेस है उनको वहाँ पर स्टोरेज रूम बनाने से पहले उनको वहाँ से जो प्लांट डेब्रीज जो बच जाती है उसको रिमूव किया जाता है, उसको बर्न किया जाता है। जो वॉल्स एंड फ्लोर्स है उसको ब्लीच और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से वॉश किया जाता है, उसके बाद उसको सैनिटाइज किया जाता है। देन उसके बाद वेयर हाउस को हम क्लोज एयर टाइट हम उसको मैनेज करते हैं और उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको लगभग 100% रख देते हैं और जो टेम्परेचर है उसको 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है। इसके बाद इन सारे केसेस में उसके बाद उसको 24 आवर्स के लिए ट्रीटमेंट होने के बाद वेयर हाउस को 24 आवर्स के लिए क्लोज़ कर दिया जाता है और उसके बाद इसको एरिएशन के लिए ओपन किया जाता है। तो इस तरह से जो वेयर हाउसेस हैं इसका डिसइंफेक्शन केमिकल मेथड के द्वारा किया जाता है बिफोर वी स्टोर एनी क्रॉप देयर, ताकि वहाँ जो प्रीवियस ईयर की जो क्रॉप्स या उसके जो प्लांट डेब्रीज हैं और उसके अंदर जो पैथोजन है वो है वहाँ पर इरेडिकेट हो सके। कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट वेक्टर्स। When the pathogen is introduced or disseminated by an insect vector, control of vector is very important and sometimes it is more easier than controlling the pathogen itself. जब कोई भी पैथोजन को किसी कैरियर वेक्टर के द्वारा कैरी किया जाता है तो हम उसमें कैरियर वेक्टर को ही कंट्रोल कर लेते हैं एंड समटाइम्स कैरियर को कंट्रोल करना इज़ मोर इजी देन कंट्रोलिंग द पैथोजन को कंट्रोल करने से कैरियर को कंट्रोल करना ज़्यादा इजी होता है कुछ डिजीज़ेस में। इसलिए एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट वेक्टर ऑफ फंगल स्पोर्स एंड बैक्टीरिया इट्स वेरी सक्सेसफुल एंड रिकमेंडेड। मतलब जो इंसेक्ट वेक्टर्स बैक्टीरिया और फंगस के स्पोर्स को कैरी करते हैं उन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने से कई तरह की डिजीज़ेस नहीं होती है एंड इट इज़ वेरी रिकमेंडेड। In case of virus, molecules and fastidious bacteria, of which the insects are more important disseminating agents, insect control has been helpful in controlling the spread of their disease.
only when it is carried out in the area, मतलब कि insects are more visible than the bacteria, viruses, molecules. तो in such conditions में अगर हमको इनके vectors की knowledge है, हमको इनके vectors के बारे में अच्छे से पता है, तो जैसे ही vectors surrounding conditions में environments में appear होंगे, उसी टाइम पे हम इन vectors को वहीं पे कंट्रोल कर लेंगे, ताकि जो इनके द्वारा जो कैरियर के द्वारा जो डिजीज़ की जा सकती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. Controlling such diseases by killing the insect vector with insecticides after they have arrived the crop has some proved adequate. मतलब it is very important, यह adequate and recommended है कि आप insect vectors को पहले ही kill कर ले दें. Even with the good insect control, enough insects survive for sufficiently long period to spread the पैथोजन. अगर हम उसका अच्छे से कंट्रोल कर लें तो इसके अलावा भी बहुत सारे इंसेक्ट्स बाद में भी सर्वाइव कर जाते हैं. इसीलिए इनको प्रॉपर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है. जनरली अगर हम वायरस ट्रांसमिशन की बात करें तो वो जनरली इंसेक्ट्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं. एफिड वेक्टर्स हम जिसको मेनली नाम देते हैं. और अगर हम स्प्रे प्लांट्स को हम सेवरल टाइम अगर हम स्प्रे करें तो ये एफिड नष्ट हो जाते हैं और वायरस को ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं. तो इसी तरह जो एयरबोर्न वायरसेस है उसको भी हम ऑयल स्प्रे के द्वारा सक्सेसफुली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. और इसका एग्जांपल है कुकुम्बर मोज़ेक वायरस जो कुकुम्बर पर लगता है और पेपर पर लगता है, और पोटैटो वायरस वाई जो ये 2 वायरसेस है, इसको हम इनके वेक्टर्स के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स जिसके द्वारा हम इनोक्यूलम को इरेडिकेट कर सकते हैं या फिर उसको कंट्रोल कर सकते हैं. यह मेथड सॉइल ट्रीटमेंट है, फ्यूमिगेशन है, जो वेयर हाउसेस है जहाँ पर हम स्टोर करते हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं. और इस तरह से जो निमेटोड्स हैं, सॉइल बोर्न फंजाई है, सॉइल बोर्न पैथोजेंस है, उसका हम कंट्रोल कर सकते हैं. और अगेन विद दिस हम जो इंसेक्ट फैक्टर्स जो इन पैथोजेंस को कैरी करते हैं उनके कंट्रोल के द्वारा भी काफ़ी हद तक जो इनोक्यूलम है उसको इरेडिकेट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर.